क्या आपका बच्चा भी गिनती नहीं याद कर पा रहा है या टेबल नहीं याद कर पा रहा है? तो इसमें आपकी गलती है, क्योंकि आप सही तरीके से याद नहीं करा पा रहे हैं उसे। आज इस वीडियो में मैं 5 ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूं जिससे आपका बच्चा जल्दी से जल्दी गिनती याद कर लेगा, या ABCD याद कर लेगा, या काखा गाघा याद कर लेगा, या टेबल याद कर सकता है। तो ये पांच ट्रिक सभी चीज़ों पे एप्लीकेबल रहेंगी, चाहे आप गिनती याद कराएं, चाहे टेबल याद करा रहे हों, या काखा गाघा याद करा रहे हों, या ABCD। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। और चौथी पांचवी ट्रिक बहुत ही काम आने वाली है, और वो तभी काम आएगी जब ये 3 ट्रिक शुरू की आप पहले से अच्छे से एप्लीकेबल कर पाएँ। तो पहली ट्रिक है ब्रेक द प्रॉब्लम, यानी कि अपनी समस्या को छोटे छोटे भागों में तोड़ें। कई बार क्या होता है कि आप लोग चाहते हैं कि 1 से 100 तक गिनती एक ही बार में याद कर ले आपका बच्चा। अब जरा सोचिए, एक छोटा सा बॉटल है, उसमें एक बड़ा पंपकिन आप डाल सकते हैं, एक बड़ा सा कद्दू डाल सकते हैं, छोटे से, जिसका जिसका मुंह इतना चौड़ा हो, सिर्फ इतना चौड़ा, और उसमें बड़ा सा कोई पंपकिन आप डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते ना। उसे आप कद्दूकस से जब एकदम घिस देंगे तब हो सकता है उसके पार्ट्स अंदर धीरे धीरे जा सकते हैं उस बॉटल में। उसी प्रकार ये गिनती है। आप चाहते हैं कि एक बार में 100 तक की टेबल याद करा दें, तो ऐसा नहीं कर सकते आप। आपको सबसे पहले 100 को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। लाइक आप पहले टारगेट छोटा सा रखें, 1 से 10 तक याद कराने का सोचें। फिर या आपका बच्चा वो भी नहीं याद कर पा रहा है तो 1 से 5 तक का छोटा सा टारगेट बना सकते हैं। 1 से 5 तक जब याद हो जाए तब 1 से 10 की ओर बढ़ें। ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में उसको याद कराएं, क्योंकि आपका बच्चा उस काबिल नहीं है कि एक साथ 1 से 100 तक गिनती याद कर पाए, क्योंकि इनिशियल स्टेज में मस्तिष्क हमारा इतना स्ट्रांग नहीं होता। आपको आसान लग रहा होगा 1 से 100 तक याद करना, क्योंकि आप कई बार प्रैक्टिस कर चुके हैं, काफ़ी समय हो गया है, एक्सपीरियंस हो चुका है। लेकिन जो इनिशियल स्टेज में होता है उसे ज़रूरी होता है कि उसे थोड़ा थोड़ा करके याद कराएं, क्योंकि खाना को एक साथ नहीं खाया जा सकता, पूरी थाली को एक साथ अंदर नहीं डाला जा सकता। आपको छोटे छोटे निवाले अंदर करने होते हैं। उसी प्रकार गिनती के साथ है, टेबल के साथ है, ABCD के साथ है, और हिंदी के काका काका के साथ भी है। तो ये थी हमारी पहली ट्रिक। दूसरी ट्रिक है सॉल्व विथ फन, यानी कि मनोरंजन के साथ पढ़ाना। कई बार क्या होता है, पेरेंट्स हो या टीचर हो, हम देखते हैं कि वो बच्चे को नहीं याद कर रहा होता तो उसको पनिश करते हैं, स्टिक लेके बैठते हैं याद कराने, ताकि वो डर के मारे पढ़े, ताकि वो डर के साथ याद कर पाए, जो कि एक गलत तरीका है पढ़ाने का। और मैं मानता हूँ पढ़ाने का सबसे घटिया तरीका यही है कि बच्चों को डरा के पढ़ाया जाए। इससे घटिया तरीका पढ़ाने का हो ही नहीं सकता। और बहुत सारे तरीके होते हैं पढ़ाने का, और सबसे घटिया तरीका ये होता है कि उसे डरा के पढ़ाया जाए। हमें किसी भी केस में बच्चे को डराना ही नहीं है, नहीं तो उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, फिर वो और मुश्किल से याद कर पाएगा, क्योंकि उसका इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा। और जब भी पढ़ने बैठेगा डर रहेगा, अभी मार खाऊंगा, तो उसका ध्यान डर पे होगा, मार खाने पे होगा, ना कि उस पर गिनती गिनने पे या टेबल याद करने में होगा। तो कभी भी बच्चों का इंटरेस्ट मत खत्म करें, उन्हें मनोरंजन के साथ पढ़ाएं। उसे गाने गा के सिखा सकते हैं आप, गाने गा के, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। जब उसको मजा आएगा ना पढ़ने में, उसका इंटरेस्ट जगेगा, तो और जल्दी से जितना मजा आएगा उसे समझिए उतनी जल्दी वो गिनती याद कर सकता है, उतनी जल्दी टेबल याद कर सकता है। और मनोरंजन के साथ पढ़ाना ये नहीं कि गाना ही गा के। जब भी उसे पढ़ाने बैठे तो कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बोल के उसे आप इंटरटेन कर सकते हैं। और जब उसे पढ़ने में मज़ा आने लगेगा ना, तो सबसे फास्ट वो याद कर सकता है। आप उसकी जगह पे यूट्यूब पे वीडियो दिखा सकते हो, गिनती के बहुत सारे गाने बने हैं यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं। और भी बहुत तरीके हैं उसे एंटरटेन करने का। तो उसे कभी भी डांटिए ना, और उसका इंटरेस्ट ना ख़त्म करें। जब भी पढ़ाएं मज़े के साथ पढ़ाएं, तभी वो जल्दी से जल्दी याद कर सकता है। बढ़ते हैं अपनी तीसरी ट्रिक की ओर। तीसरी ट्रिक है विजुलाइजेशन इज़ बेटर देन इमेजिन, यानी कि अगर वो देख के पढ़ेगा तो इमेजिन करने से ज़्यादा अच्छा रहता है। लाइक आप यूट्यूब पे वीडियो दिखाएं उसे कि ये 1 है, ये 2 है। सही तरीका तो यही है, पहले याद करा दें उसे गिनती मौखिक रूप में, यानी कि ओरली उसे याद हो जाए, उसके बाद उसे लिखना सिखाएं, या
उसे पहचानना सिखाएं। लेकिन अगर आपको जल्दी से याद कराना है गिनती या टेबल, तो सबसे पहले आपको उसे विजुलाइज कराना होगा, उसको चिन्हित कराना होगा। ये 1 है, ये 2 है। ये आप वीडियो दिखा के करा सकते हैं यूट्यूब पे, या फिर किताब में उसे दिखा के ये 1 है, या आप एक बड़ा सा चार्ट पे 1 2 3 लिख के बड़ा बड़ा और बोल्ड लेटर में लिख के उसे पहचानवा सकते हैं कि ये है 1, ये है 2। तो उससे आपका बच्चा जल्दी कैच कर पाएगा, चीज़ों को जल्दी समझ पाएगा। क्योंकि जब भी आप उसे याद कराने बैठेंगे 1 2 3 4, तो उसके दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा होगा कि क्या है ये सब, क्या पढ़ा रहे हैं। तो ये इससे अच्छा है कि आप उसे दिखाएं कि ये है 1, ये है 2, ये है 3। वही सेम केस आप ABCD काका काका के लिए भी कर सकते हैं। ये पांचों ट्रिक सब पे एप्लीकेबल है। अब बढ़ते हैं अपनी चौथी ट्रिक पे, जो कि है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, और हिंदी में कहा भी गया है करत करत अभ्यास ते जड़ मत होत सुजान। तो आपको प्रैक्टिस बार बार कराना है। उसके लिए आप सुबह आप 3 बार, बहुत ज़्यादा पढ़ाना चाहते हैं तो 4 बार दिन में कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि दिन भर आप उसे प्रैक्टिस ही कराते रहें, तब तो और इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। हमें किसी भी केस में उसका इंटरेस्ट पढ़ाई से ख़त्म नहीं होने देना है, इस बात का तो बेसिक ध्यान रखना है। तो दिन में आप मिनिमम 3 कर सकते हैं, 3 बार उसे याद करा सकते हैं, या 4 बार। अगर याद कर पा रहा है तो 1 से 10 तक याद कराएं, फिर 1 से 20 तक, फिर प्रैक्टिस कराते रहें पीछे वाला ताकि वो भूले ना, फिर 1 से 30, फिर 50 तक जाएं। ऐसे धीरे धीरे 10-10 करके बढ़ाते जाएं। और ये भी 10 भी नहीं याद कर पा रहा है तो 1 से 5 तक याद कराएं। आप दिन में 3 बार इस तरह करा सकते हैं। सुबह करा सकते हैं, लेकिन सुबह में ये नहीं कि उसे सो को उठाए तुरंत ही बैठा दें पढ़ने के लिए, ऐसा नहीं करना है, इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। सुबह बच्चा सो के उठे तो सबसे पहले वही काम कराना चाहिए जो उसको पसंद हो सबसे ज़्यादा। लाइक अगर उसे गाना सुनना पसंद हो तो गाना सुनाइए। गाना के रूप में आप 1 2 याद गाना 1 2 का गाना सुना दीजिए, या और उसे गेम के लिए कह सकते हैं, खेलने के लिए। अगर वो सो को उठने के 1 घंटे तक उसको रिफ्रेशमेंट चाहिए, उसके बाद नाश्ता करने के बाद आप सुबह एक बार प्रैक्टिस करा सकते हैं, आधे घंटे 1 घंटे के लिए, जैसा आपका बच्चा इंटरेस्टेड हो पढ़ने के लिए। फिर दोपहर में एक बार प्रैक्टिस करा सकते हैं, शाम को करा सकते हैं अगर वो पढ़ने में इंटरेस्टेड है तो। नहीं तो रात में 3 बार, कम से कम 3 बार, या ज़्यादा से ज़्यादा 4 बार आप करा सकते हैं। और रात में हाँ, सोने से पहले तो ज़रूर प्रैक्टिस कराना है आपको। एक बार सोने से पहले एक बार जितना याद कराए हैं आप दिन में वो उससे सुनना है, प्लस 1 से 100 तक पूरा गिना देना है गिनती, चाहे 1 2 गिना रहे हो या 1 2 3 करके। हिंदी इंग्लिश वो मैटर नहीं करता है, बस आपको जो भी फॉर्मेट में आप कराना चाहते हो, रात में सोने से पहले एक बार 1 से 100 तक या 1 से 100 तक आपको याद कराना है। यही केस टेबल के लिए भी है और ABCD का काका के लिए भी है। तो ये आपको करना है। इससे क्या होगा, रात में पढ़ाने से क्या होगा, उसके सबकॉन्शियस माइंड में, क्योंकि कान सुना रहता है, दिमाग में सेव मेमोरी तो है, बस एक्टिव नहीं हुई, तो सबकॉन्शियस माइंड में चलता रहता है। वो जो सुना रहेगा, सोने के लास्ट फ्यू वर्ड्स माइंड में चलते रहते हैं, उसी से रिलेटेड सपने भी आते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में वो कैच रहता है। तो रात में अगर उसको एक बार, वो भले ही सो जाता है पढ़ते पढ़ते, वो चलेगा, लेकिन उसको सोने से पहले एक बार 1 से 100 तक गिनती, या 1 से 1 to 100 जो भी कराना चाहते हैं, टेबल हो कुछ भी हो, एक बार ज़रूर पढ़ा दें। और ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में 1 2 भी एक साथ 1 2 याद कराएं, एक साथ काका काका, उसे ब्रेक करें। पहले 7 दिन तक ट्राई कर लें 1 2 1 2 याद कराने का, फिर 7 दिन, अगले 7 दिन में वो याद हो जाए तो अगले 7 दिन में ABCD करा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक ही साथ सारा चीज़ याद कराएं, तो ब्रेक करना ज़रूरी है, जो कि पहला हमारा ट्रिक था। तो ये था हमारा चौथा ट्रिक। अब बढ़ते हैं 5वें ट्रिक की ओर, जिसे करने के बाद आपका बच्चा एकदम परफेक्ट हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। 5वां ट्रिक है प्रैक्टिकल इज बेटर देन थ्योरी। प्रैक्टिकल करके दिखाएं। लाइक आप पेंसिल का एक सेट खरीद लें, एक पेंसिल लिखें, चार्ट के ऊपर एक 1 लिख दें, एक पेंसिल हो गई। 2 पेंसिल रख लें, चार्ट के ऊपर 2 लिख लें बोल्ड लेटर में, वो 2 दिखा दें कि 1 है, ये 2 है, 3 है। प्रैक्टिकल करके उसे दिखाना है, ठीक है। आपको टॉफ़ीज लानी है, टॉफ़ी को 1 टॉफ़ी एक साइड रखें, 2 टॉफ़ी एक साइड, उसे दिखाना है कि 1 है, ये 2 है, ये 2 है इसलिए 2 है, ये 3 टॉफ़ी है इसलिए 3 है। मतलब उसे प्रैक्टिकली दिखाना है कि ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है। इससे और जल्दी कैच करेगा और जल्दी से जल्दी सीख जाएगा गिनती।
तो ये है 5 ट्रिक जिनकी मदद से आप जल्दी से जल्दी बच्चों को याद करा सकते हैं। और मेरा सजेशन यही है, बच्चों को डराए ना। पीटना याद कराने का सबसे गंदा तरीका होता है। तो बच्चों के साथ बहुत ही फ्रेंडली व्यवहार से पढ़ाएं। टीचिंग स्टिक, हम हमारे खुद टाइम में हमें डंडों से मार मार के पढ़ाया जाता है। और मैं ऐसा इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे बहुत से टीचर रहता है कि हमने बचपन में मार खा के सीखा है तो इसे सिखाना है उसी तरीके से, हम मारेंगे तभी सीखेगा। ये गलत तरीका है, हमें इस प्रोसेस को बंद कराना है। और अब तो हमारे कोर्ट ने भी ये आज्ञा दे दिया है कि बच्चों को पीटना एक गैर कानूनी काम है। तो बच्चों को डराएं ना। बहुत सारे टीचर फ्रस्ट्रेशन अपने निकालते हैं बच्चों की, वो गलत चीज़ है। ये दोनों के लिए है, पेरेंट्स के लिए भी है। और ये वीडियो जो भी देख रहे हो, पेरेंट्स हो या टीचर हो, दोनों के लिए है। बच्चों पे अपना फ्रस्ट्रेशन न दिखाएं। कई बार क्या होता है, टीचर घर का गुस्सा बच्चों पे निकाल देता है, ये गलत तरीका है। आपको ये ऐसा नहीं करना चाहिए। और प्रिंसिपल को इस बात को ध्यान देना चाहिए, बच्चों से टीचर फ्रेंडली ही रहें, ना कि स्ट्रिक्ट वे में। तो आज का वीडियो यही है। और इसी चैनल पे मैं बहुत सारी ट्रिक बताने वाला हूँ और आपको पूरा मैथ सिखाने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय राम जी की।